हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा सेट चल रहा है जिसमें सवाल नंबर 5 तक पिछले क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। आज के क्लास में सवाल नंबर 6 से शुरू करते हैं। एक धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि इस धनराशि को 3x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर y अधिक वर्षों के लिए उधार दिया जाता है तो इससे प्राप्त साधारण ब्याज पहले के ब्याज का 7 गुना होगा। ठीक है, इससे जो ब्याज मिलेगा वो पहले के ब्याज का 7 गुना होगा। तो y का मान हमसे पूछ रहा है। तो मान लेते हैं धनराशि p है, ठीक है, प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो पहला कंडीशन में जो इसको ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, रेट है x%। ठीक है, टाइम है 3 वर्ष, 3 से गुना करेंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन में कितना ब्याज मिलेगा, धनराशि उतना ही है यानी p, लेकिन यहाँ पर रेट जो है 3x% है। ठीक है, और टाइम कितना है, y वर्ष अधिक है पहले की तुलना में। पहले 3 वर्ष था, अब y वर्ष अधिक है, यानी टाइम कितना हो जाएगा, 3 + y वर्ष। और यहाँ पर कह रहा था कि इससे जो प्राप्त यानी दूसरे कंडीशन का जो ब्याज होता है वो पहले की तुलना में 7 गुना होता है। यानी पहले वाले ब्याज को 7 गुना करना पड़ेगा तब जाके ये दोनों ब्याज बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से x और x काट देते हैं, p कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7×3 = 21, और इधर हो रहा है 3×3 = 9 + 3y। यहाँ पर देखिए 9 को इधर लाएंगे तो ये बच जाएगा 12 बराबर 3y। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो यहाँ से y का वैल्यू आ चुका है 4। तो हमसे y का वैल्यू पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। आर 1 वर्ष के लिए बैंक में 80,000 रुपये जमा करना चाहता है। उसके खाते में बैंक 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 रुपया का शुल्क लेता है। खाते में उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी खाते में उसका कितना % रुपया जमा होगा। देखिए यहाँ पर टोटल कितना रुपया है, 80,000। उसका जो रेट है ब्याज का कितना है, 12%, और 1 साल का ही बात है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 1 वर्ष के लिए वो जमा करता है। तो 80,000 पर 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 12% रहता है, तो 80,000 का 12%। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 काटते हैं, 12×8 = 96, यानी 9600 रुपया ये उसको ब्याज मिला है। ठीक है, ऐसा ही है ये। अब जो प्रोसेसिंग शुल्क बैंक ले लिया है तो उसको इसमें माइनस कर देंगे। 3,000 रुपया लिया है, 3,000 इसको माइनस कर देते हैं, तो ये बच जाएगा कितना, 6600। यानी उसके अकाउंट में कुल मिला के कितना रुपया जमा होगा, 6600। शुल्क वो बैंक काट लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6600 रुपया जमा हो रहा है, लेकिन टोटल उसका मूलधन कितना था, 80,000। तो 80,000 पर ये कितना % होगा, इसको निकालेंगे। 100% से इसको गुना करेंगे, 0 काट देते हैं, और 8 से 66 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 8 × 8 = 64, बचा 2, यानी 25 हो जाएगा। 8.25% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह का सवाल हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर से कर लेते हैं। मान लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल 1 यूनिट है, तो वो 12 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा तो 4 यूनिट। टाइम लग गया है 12 वर्ष। हमसे पूछ क्या रहा है, दर पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए हैं कि जैसे कोई मूलधन 4 गुना हो रहा है तो यहाँ पर 300% का इसको ब्याज मिल रहा है। अगर कोई मूलधन 2 गुना हो रहा है तो इस पर 100% का ब्याज मिल रहा है, यानी जितना गुना होगा उससे एक कम में काउंट करेंगे परसेंट को। ठीक है, 4 गुना हो रहा है तो 300%। 300% टोटल ब्याज इसका है, लेकिन टाइम है 12 वर्ष। तो 1 साल का निकालने के लिए 12 वर्ष से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 12 पंच 60, यानी 25% पर ईयर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी। ठीक है, वैसे सवाल है, करते हैं। मूलधन अगर 1 यूनिट है तो वो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 3 गुना, यानी 3 यूनिट। टाइम कितना लग रहा है इसको, 16 साल। तो यहाँ पर 3 गुना हो रहा है तो टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 200%। 200% मिल रहा है 16 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 200 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 16, 16 दूना 32, 16 पंचा 80, यानी 12.5%। इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है 8,500 साधारण ब्याज की एक निश्चित राशि पर 6 वर्षों में 11,050 हो जाता है। यदि दर स्वयं की 1.8 गुनी हो जाती है तो 5 वर्ष में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर 8500 हमारा मूलधन है,
और मिश्र धन कितना है 11,050। ठीक है 11,050। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है इसको, ये हो जाएगा 5 यानी 2500 और इधर 50 यानी 2550, ये उसको ब्याज के रूप में मिल रहा है। ठीक है, अब ये कितना परसेंट होगा निकालते हैं इसको। 2550 का ब्याज मिला है, मूलधन कितना है 8500, तो इसको 8500 से डिवाइड करेंगे और 100 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 8% हमको मिल जाएगा। 0 0 कटा देते हैं, 17 पचे 85, 17 17 पचे 50 यानी 150, 5 से 150 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 30%, यानी कुल मिला के उसको 30% का ब्याज मिला है। लेकिन ये 30% कितना साल में मिला है 6 साल में, तो एक साल में कितना मिलेगा, यानी पर ईयर इसका हो जाएगा 30% डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 5% पर ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है कि दर स्वयं की 1.8 गुनी हो जाती है, तो यहाँ पर नया रेट क्या बनेगा हमारा, 5% तो पहले से था, इसका 1.8 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9%। अब यहाँ 5 वर्ष में उसी मूलधन पर प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो 5 वर्ष में 9 के हिसाब से कितना बन जाएगा 45%। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट हो गया 45%, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 100% मूलधन हुआ और 45% इसमें मिश्रधन ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 145%। ठीक है, तो हमारा मूलधन कितना है 8500, यहाँ पर 8500 का 145% निकाल देंगे। 2 जीरो यहाँ से काट देते हैं और 85 गुना 145 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन गुना करने से पहले देखेंगे यहाँ पर 85 में 17 छुपा है। ठीक है, ये 17 गुना 5 का मल्टीपल है, तो यहाँ 17 है 85 में, तो ऑप्शन चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन 17 का मल्टीपल है। तो ये 17 17 119 4 34, ये ऑप्शन ए 17 का मल्टीपल है। दूसरा देखते हैं 17 अट्ठाईस 17 नमा 153, 17 ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ है ऑप्शन नंबर ए 17 का मल्टीपल है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नहीं तो इसको गुना करके निकाल सकते हैं 85 गुना 145। तो ये लास्ट सवाल था, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।